हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का विलियन चैप्टर के कुछ मेन टॉपिक जो कि बोर्ड में आते ही आते हैं। या तो 4 नंबर में पूछे जाएंगे या तो 6 नंबर पूछे जाएंगे। तो क्या है, आज वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि क्या वो 4 नंबर में आएंगे इस बार कि नहीं आएंगे, वो भी जाना जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये यूपी बोर्ड का है क्लास। ये यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड के लिए है और यूट्यूब पे डलेंगे वीडियो आपके बोर्ड रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके यूपी के एग्जाम में जरूर जरूर आएगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, जो कि है आपका हेनरिक का नियम। हेनरिक का नियम जो है आपका बोर्ड के पेपर में आपके हर साल हर सेट और हर बार में आता है। तो ये बात का आप ध्यान दीजिएगा कि हेनरिक का जो नियम है हर बार आपको मिलेगा और हर सेट में मिलेगा, चाहे वो आप सेट 1 उठा लीजिए, सेट 2 उठा लीजिए, सेट 3, सेट 4, सेट 5, सेट 6, सेट 7, कोई भी सेट उठा लीजिए, आपको सातों सातों सेट में आपको हेनरिक का नियम का या तो परिभाषित कीजिए या तो उसका क्या कहते हैं उल्लेख करने, मतलब परिभाषित करने बोलेगा, या तो उसके बारे में समझाइए या उसका जो है फार्मूला बताइए। तो फार्मूला क्या होगा और उसका नियम क्या, सब चीजें जानेंगे हेनरिक का नियम। तो चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। क्या है हेनरिक और हेनरिक के बारे में, चलिए बच्चों आइए। हेनरिक का नियम, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेनरिक का नियम। हेनरिक का नियम लिखिए, यहाँ पे हेडिंग डालिए। हेनरिक का नियम का हेनरिक का नियम डालने के बाद उसका सूत्र, उसका उपयोग अनुप्रयोग, ये भी जानेंगे इसके बारे में। हेनरिक का नियम, हेनरिक का नियम में क्या पढ़ोगे ये भी एक बार पहले सुन लो। जैसे आप मान लीजिए एक कोई आप ले, जैसे आप कोई एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास के अंदर पानी डालिए, ठीक, और उसके ऊपर आप इनो डालिए। उसमें उसमें इनो डालेंगे तो उसमें गैस उत्पन्न होगा। जब वो गैस बनेगा, बुलबुला छोड़ता ना है, जब किसी भी ग्लास में आप इनो डालते हैं तो उसमें बुलबुला छोड़ता है। वो बुलबुला छोड़ेगा, इनो जब डालेंगे तो गैस निकलता है। तो जब वो गैस निकलेगा उसके ऊपर उसको अगर किसी चीज से अगर ढक दें, उसको उसमें अगर किसी ढक दें और उसमें उसको ढक दें और उसमें जब प्रेशर जो बनता है गैस का, तो वो जितना जितना उससे मतलब ग्लास का जो ये एरिया है, मुंह का उसके जो जितना एरिया है उससे छोटा, ताकि उसके अंदर जा सके। उसको जितना उसके अंदर दबाओगे उतना जो है उसके अंदर मिलते जाएगा गैस। जितना अंदर दबाओगे उतना वो मिलते जाएगा, जितना दबाओगे उतना वो नीचे अंदर मिलते जाएगा। इस बात का बस ध्यान देना कि जो अगर इसमें इसमें पढ़ेंगे क्या, इसमें द्रव होता है और गैस होता है। इसके अंदर क्या आता है, हेनरी के नियम में क्या आता है, क्या होता है, इसमें आपका द्रव होता है और गैस होता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि हेनरिक में आपको द्रव मिलेगा प्लस गैस मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे द्रव में आपने पानी लिया, आपने इनो मिला, उसमें गैस उत्पन्न हुआ, उसको जब आप किसी भी चीज से ढक देंगे तो उसमें और जितना दबाएंगे उसमें प्रेशर जितना उत्पन्न होगा उतना और गैस नीचे दबता चला जाएगा। बस यही रहेगा। और जो बाकी इसमें कब चालू तो हाँ, तो इसमें उत्पन्न होगा। तो अब इसमें जो है क्या कहते हैं, अब इसका पढ़ेंगे कैसे, डिफिनीशन में पढ़ेंगे कैसे। ठीक, तो इस नियम में, इस नियम के अनुसार स्थिर मतलब स्थिर ताप पर किसी भी चीज को गर्म किया जाए, मैं जैसे कोई भी आपका पदार्थ है, किसी निश्चित ताप पर उस पदार्थ को गर्म करने पर जो गैस उत्पन्न होता है उसको हेनरी का नियम बोल सकते हैं। और इसको मतलब जो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा, अगर उस बुक के अनुसार अगर बोला जाए तो किसी नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में, किसी गैस के द्रव में अपघटनी कह लीजिए, या उसमें उसके अनुप्रयोग मतलब उसके क्या कहते हैं उसको समानुपाती, समानुपाती कह लीजिए, वो बात एक ही होता है। ठीक, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। या किसी निश्चित
सॉरी अब फिर किसी नियम किसी नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। क्या होता है? किसी नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? घुलनशीलता। जो जैसे घुलनशीलता यानी किसी चीज में घुला हुआ, घुलनशीलता या विलयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैस और के दाब के समानुपाती। इसको कैसे परिभाषा में लिखेंगे ये देखते हैं। आइए पहले आप डालेंगे इस नियम के अनुसार नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, किस ताप पर? स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर क्या करें? उस वक्त स्थिर ताप पर किसी मतलब किसी गैस की, उसके आगे बताएंगे। किसी आप जैसे गैस की द्रव में, गैस जो है उसको द्रव में द्रव में हमने क्या होता था? द्रव में क्या होता है? द्रव में घुलनशीलता। क्या होता है? घुलनशीलता। क्या होगा? घुलनशीलता। इस बात को आप जानिए, घुलनशीलता को। घुलनशीलता किसी इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता व विलयता, क्या वह सॉरी विलयता गैस गैस के दाब के गैस के दाब के क्या होता है? तुमने समानुपाती। क्या? समानुपाती। क्या होगा? समान अनुपाती होता है। देख लीजिए, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की गैस की द्रव होगा, शायद सॉरी यहाँ पर द्रव होगा, इसको काट के यहाँ कर दे रहे हैं। द्रव किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता व विलयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। हमने पहले बताया था, किसी गिलास में पानी रख के उसका गैस के दाब जब उसमें जितना प्रेशर उत्पन्न उतना गैस अंदर घुलते चलेगी। वही बात यहाँ पे एनसीईआरटी के भाषाओं में लिखा गया है। ये इस नियम के अनुसार, एक बार फिर पढ़े थे, ध्यान सुनिएगा। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता व विलयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। अब इसका जो सूत्र होता है क्या होगा? एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा ये नोट करके डाल लीजिए।
जितना जितना ज्यादा आप दाब लगाओगे उसमें, उस विलेयता में जितना ज्यादा आप दाब लगाओगे जितना ज्यादा उसमें आप दाब लगाओगे उतना गैस घुलेगा। जितना आप उसमें आप जितना ज्यादा आप दाब लगाओगे उतना ज्यादा वो गैस घुलते उसमें चला जाएगा। जितना ज्यादा दाब लगाओगे ये आप नोट्स में डाल के लिख लेना। ठीक, इसका जो होता है अब क्या कहते हैं मतलब सूत्र क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी इसका होता है जो फॉर्मूला होता है पी यानी प्रोपोर्शनल। ठीक, पी यानी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल को क्या बोलते हैं, पी को क्या बोलते हैं हम लोग बताइए। पी होता है हमारा दाब। ठीक, पी लिखिए, पी रखिए, पी लिखिए, पी प्रोपोर्शनल क्या होगा, पी प्रोपोर्शनल क्या होता है हम लोग का एक्स जी होता है। यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनल हट जाएगा। ये आगे देखिए, इसको यहाँ देखिए, पी है, पी प्रोपोर्शनल यहाँ पे ये हट के इक्वल टू हो जाता है। ये हटेगा तो क्या लग जाता है यहाँ पे के एच एक्स जी। ठीक, जो कि आपका पी है, जो आपका पी है और आपका पी बता चुके हैं। जो आपका के और एच है, के और एच क्या है, हेनरी का स्थिरांक है। क्या है, हेनरी का स्थिरांक। इस बात को ध्यान दीजिएगा। के और एच क्या है, आप ये लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, के एच। हेनरी का क्या है, स्थिरांक। स्थिरांक है हेनरी का, ये है क्या कहते हैं, स्थिरांक। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं इसको, हेनरी का स्थिरांक। ठीक, और उसके बाद जो आपका एक्स हुआ और जी हुआ, ये आपका जो होता है गैस का मोल अंश होता है। क्या होता है, ये गैस का मोल अंश होता है। जो आपका एक्स और जी होता है ये गैस का मोल अंश होता है। जो आपका ये होता है गैस का मोल अंश होता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका एक्स और जी होगा वो गैस का मोल अंश होगा। इसको ठीक बढ़िया तरीके से कैसे लिखेंगे वो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसको ठीक बढ़िया तरीके से कैसे लिखेंगे और क्या करेंगे। ठीक, आइए चलिए देखते हैं इसको। जैसे पहले आपको क्या लिखेंगे, पहले आप ये डालिएगा हेनरी का नियम। ठीक, इसको डालिएगा, क्या करते हैं इसको, चलिए डालते हैं पहले फिर देखिए। हेनरी का नियम हेनरी का नियम। ठीक, अब इसके बाद सूत्र को कैसे लिखेंगे, पहले आप क्या लिखा था आपने, P इक्वल टू के एच एक्स जी, ये आपने लिखा था ना। अब इसको कैसे आप क्या, ये आपने लिखा था, इसको आप कैसे करेंगे। अब आपका ये जो के एच है उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक, उठ के आपका यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू लग जाएगा। आपका जो पी होगा, पी आपका ऊपर, पी जो होगा आपका ऊपर पहुंच जाएगा और बटे में एक्स जी आ जाएगा। ठीक, जो आपका पी और एक्स होगा वो उठ के आपका एक्स और जी, एक्स और मतलब सॉरी के और एच होगा वो उठ के इधर आ जाएगा। ठीक, और पी जो होगा आपका इधर उठ के चला आएगा। अब पी ऊपर हो जाएगा, पावर में एक्स और जी हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा जो है। ठीक, और ये किस चीज में ये हो जाता है, ये आपका
क्या कहते हैं, सॉफ्ट वाटर में यह होता है। ये किस चीज में यूज होता है? सॉफ्ट वाटर में होता है आपका, पर्वतरोहियों के लिए, पर्वतरोही पे होता है, ठीक। और ये आपका गोताखोरों के लिए होता है। बस ये इतना ही आपका टॉपिक था, हेनरी का नियम। ये आपके सूत्र हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, इस पे ये न्यूमेरिकल बेस पे है। ये जो है आपका न्यूमेरिकल बेस पे है। ये जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे पहले विलियन चैप्टर का, तो आपको ये फार्मूला ये याद रहना चाहिए, ये इस फार्मूले पे आएगा। तो ये था आपका हेनरिक का नियम, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। और ये अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, जो भी हो।